अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी हमें आई है अक्वाड़े से, ये रेहान भाई ने भेजी है। ये देखें, यहाँ से उन्होंने इसमें भेजी पैकिंग में, लेकिन इसमें भेजनी नहीं चाहिए थी, इसमें डब्बे में इनको चाहिए थी भेजनी, तो ये उन्होंने भेज दी है। चलो, अब इसमें मसला ये है कि इसमें डबल एरर आ रहा था। ये देखें, F1 और E5 ये एरर इसमें आता था, तो F1 ज़्यादा, E5 कम एरर था इसमें। तो अब इसमें देखते हैं कि हमने रिपेयर ये की है, तो टाइम कम था तो इसलिए ये रिपेयर कर दी। असल में इसमें ये देखिए, हमने इसकी ये वाली जो है ना रिले, ये डाली है नई, तो इस रिले की वजह से ये एरर आता था। कभी ये मिसिंग कर देती थी फुल, तो फिर ये डिस्कनेक्ट हो जाती थी। तो कुछ टाइम के बाद ये पीटीसी जो थी, स्टार्टिंग के दौरान ही इसको, जब पीटीसी में इतनी नहीं ताकत होती जो कि ये कंप्रेसर चला सके, तो E5 का एरर, और जब स्पार्किंग की वजह से एक झटका सा लगता था, तो उसी वक्त ये F1 का एरर भी शो कर देती थी। तो हमने इसकी रिले जो है ये चेंज कर दी है। ये देखें, ये रिले चेंज की है, यहाँ से ये रिले चेंज की थी। यहाँ पे ये चारों टंके इसके चार होते हैं। ये जो होती है ये कोयल के होते हैं, ये 12 वोल्ट पे परेड होती है, ये स्विचिंग होती है जो इसके, ये देखें, ये इसमें पीटीसी लगी होती है इसके सीरीज में, तो ये हमने कर दी चेंज। बल्कि ये स्क्रू वगैरह भी इसके लगाने। चलो ये देखें, अब इसको हमने चला के देखना है कि इसमें जो है ये F1 का एरर है, E5 का था, तो कभी E5 F1 ये क्लियर हुआ है या नहीं, ये लगाते हैं, इसे चला के देख लेते हैं। ये हम लगाते हैं इसको कंप्रेसर जी। ये देखें, कंप्रेसर हमने इसको लगा दिया, और ये इसकी वायरें हैं जो इंडोर पीसीबी को मैं लगाता हूँ इसके साथ। ये कम्युनिकेशन की ये हमने लगा दी N की, और इसमें एक वायर दी हमें वोल्टेज की। ये देखें, अब यहाँ पे मैंने N इसको लगा दी यहाँ पे, और ये L है जो, ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो अब देखते हैं कि इसमें जो एरर आ रहा था वो क्लियर हुआ कि दो एरर थे इसमें, दो क्लियर हुए कि नहीं हुए। तो अब ये देखें कि यहाँ पे मैंने इसके जो मुकम्मल ये देखें लगा लिया है, इसका कम्युनिकेशन भी ये देखें कर ली है, दोनों पीसीबी की आपस में कर ली, कम्युनिकेशन कर ली। ये देखें, रिएक्टर लग गया मुकम्मल, हर चीज़ इसमें लगा दी मैंने। तो अब इसको चला के देखता हूँ कि E5 और F1 का एरर तो नहीं, कोई आ तो नहीं रहा इसमें। और अगर इसी किसी भाई ने ट्रेनिंग लेनी हो तो ये नंबर है मेरा, यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं आप। तो ये देखें, मैं अभी इसको चलाने लगा हूँ। पहले इसको लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं एक दफ़ा, तो देखते हैं कोई मसला तो नहीं इसमें। ये देखें, ये मैंने इसको यहाँ पे लगाया, और ये देखें, ये लाइटें ब्लिंक करके ऑफ हो गई तीनों की तीनों। और ये देखें कि कंप्रेसर इसका ऑन हो गया है, ठीक है। ये देखें, अभी भी ये देखें उसी वक्त ही देखें F1 का एरर फिर आया इसमें। तो F1 का एरर जो है ये, अब हम इसको देखते हैं, इसलिए भी आ जाता है जैसे हमने फौरन बंद किया तो ये F1 का इसने एरर दिखा दिया। इसी तरह यहाँ पे जब झटका इसको लगता था तो F1 का एरर आता था, तो कि हमने फौरन बंद की इसलिए आया। अब मैं इसको डायरेक्ट सीरीज में लगाया, अब डायरेक्ट लगा के देखता हूँ कि ये हमारे जैसे इससे बंद करने से आता था F1, उसी तरह वैसे फिर आ गया। तो अब मैं इसको यहाँ पे चला के अब देखता हूँ, इसको डिस्चार्ज करता हूँ, तो दोबारा मैं इसको डायरेक्ट चला के देखता हूँ, तो फिर तो नहीं आता F1 कहीं। अगर फिर आए तो हम इसे करेंगे रिपेयर, देखेंगे फिर। अगर हो सकता है कि ऐसे बंद करने की वजह से जैसे पहले आता था, अगर वैसे आया है तो अब वे एरर ये नहीं आएगा। ये देखें, फिर मैंने जैक इसका दोबारा लगाया, तो अब मैं दोबारा इसको ये देखें ऑन करने लगा हूँ। अगर कंप्रेसर यहाँ पे ऑन हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये पहले भी इसी रिले की वजह से आता था, तो अब रिले नहीं डल गई है तो नहीं आएगा। ये देखें जी, कंप्रेसर इसका ऑन हो चुका है। ये देखें जी, F1 का एरर इसमें जैसे ही कंप्रेसर ऑन होता है तो आता है। तो इसको अब चेक करते हैं हम कि ये जो है ये किस वजह से आता है F1 का एरर। इसका जो है हीट सिंक वो उतार लिया हमने, स्क्रू खोल लिए हैं। तो अब इसका IPM उतार के देख लेते हैं कि इसमें मसला है या कोई और मसला है इसमें। पहले हम इसका IPM उतारते हैं। अब हम उतार के इसको देखते हैं। तो शुरू करते हैं IPM उतारना इसका। चलाएं, देखिए ऑन हो गई ना, ठीक हो गया, ठीक हो। लो, जब हम निकालते हैं हम इसको, तो इसको निकालना शुरू करते हैं। तो
ले जी, अब इसको निकालेंगे हम, पास करके दिखाएंगे ज़रा फुल। ये देखें जी, ये सारे सकिंग हम निकाली, शक्कर इसका हो गया सोल्डिंग, ये देखें सक कर लिया इसने। और देखें बिल्कुल 100% ना ब्लैक किया, ना इसमें कोई ऐसा मसला। अब इसे निकालने का आसान हाल है, बड़े तरीके से ऐसे करके हम ये देख लें जी, ये ऐसे निकाल लें तो ये निकल जाएगा, कुछ भी ना इसको पकड़ें, बिल्कुल हाथ से ही ऐसे करके ये देखें ये निकल गया। ये देखें बिल्कुल पिन्ने, ये देखें कोई भी आपके सामने है, कोई भी होल बंद नहीं इसका हुआ किसी तरह का, कोई भी। ज़रा पास करके दिखा दें इसे फुल, ठीक है। ये देखें बिल्कुल 100% साफ़ है ये, और ये देखें पिन्ने भी इसकी साफ़ है। अब हम नया IPM लगाते हैं, तो लगा के देखते हैं। ये नया IPM है जी, ये देखें, और ये इसका पहले वाला है। तो अब हम नया लगाते हैं इसको, तो लगा के इसको सोल्डिंग करते हैं, सोल्डिंग करके देखते हैं अभी। ये देखें जी, ये IPM हमने इसमें लगा लिया है, ये इसका पहले वाला है। तो ये इसकी पिनें देखें ज़रा, काफ़ी बार होती हैं ये देखें काफ़ी ज़्यादा ओपन है। और इसको पहले हम करेंगे सोल्डिंग, सोल्डिंग करके तो हम लाइए सोल्डर आयरन फाइल लगाएं ज़रा, सोल्डर आयरन। ये जनाब अब बोर्ड हमने लगा लिया स्टैंड पे, तो हम इसको सोल्डिंग करेंगे। तो कंप्रेसर अपना IPM हमने सॉरी लगा लिया है, तो सोल्डिंग शुरू करते हैं इसकी हम। ये देखें इसके ना ऊपर पड़े के ऊपर कार्बन आ जाता है इस तरह, इसको किसी कपड़े से, ये देखें कितना ज़्यादा है। ये दें जी, कोई टिशू दें, कोई चीज़ दें, मुझे टिशू दें जल्दी करें। ये ना टिशू से ना इसको कार्बन को लेड होता ना, इसलिए। और ये देखें, इसको लाजमी आपने साफ़ कर लेना है, वरना ये ऊपर जो है ना आपका सोल्डिंग किया हुआ उसको स्याह कर देगा। ये देखें जॉइंट को, ये देखें कितना फ़र्क आ गया, ये लाजमी साफ़ कर लेना आपने। और इसके बाद थोड़ा सा ये देखें इसको लगा के, ये चेक करके, तो इसको हम करते हैं साफ़। साफ़ करने के बाद इसको ये देखें आप, साफ़ करने के बाद इसको आराम से बड़ी तरतीब से मैं इसको सोल्डिंग करूँगा। ये देखें आप, दिखाएं जी पास करके ज़रा अच्छे से। ये देखें लग गया। और इसके बाद हम एक छोड़ के या दो छोड़ के इसको ऐसे सोल्डिंग करते जाएंगे, ताकि नीचे से ये हीट ना हो। और इसको हमेशा स्टैंड के बगैर कोशिश करें कि ना लगाएं, ताकि ये लेवल होगा तो आपको ये बेहतर है कि स्टैंड के, यह फ़ायदा ये होता है कि बिल्कुल लेवल में जो है सोल्डिंग होती है इसकी। अब दूसरा लगा लेते हैं इसके बाद, ये वाला ऐसे ही लगाते जाते हैं सब। ये देखें, अब इसके बाद ये, अगर उसके साथ वाला फ़ौरन लगाना हो तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा आप वैसे वक्फा दे लें, तो उससे आपका सोल्डर आयरन की भी जो टेम्परेचर है वो पूरा रहेगा, और नीचे से भी आपको सही रिज़ल्ट मिलता रहेगा। ये देखें, ठीक है जी। ये अब इसके बाद ये लगा लें, ये देखें ये लगा लेते हैं हम। इस तरह इसको सोल्डिंग करना है, ये देखें तरतीब से मैं कर रहा हूँ सोल्डिंग। और ये देखें इसके बाद ये टांके की ना जो उसकी सोल्डिंग की है, ये देखें पूरे का पूरा एक लेवल में आना चाहिए, ताकि बाद में ये ड्राई सोल्ड ना हो और ना ही ये कार्बन आए इसमें। ये देखें, ठीक है जी। ये देखें, अब इसके एंड वाला रह गया है और पास पास के दो लग गए हैं। तो इसको हम थोड़ा सा अब ना एहतियात से और वक्फे दे के, वक्फा थोड़ा सा दे देते हैं इसको। और ये देखें मैं साइड से लगा देता हूँ इसको, ताकि इसका टेम्परेचर ना बढ़े नीचे से। ये देखें, ठीक है जी। ये मैंने साइड से लगा दिया इसको, ताकि इसका नीचे से टेम्परेचर जो है
वो अप ना हो। अब इसको इस वजह से तो इसको ये देखें ये लग गया। अब थोड़ा सा इसको वक्फा दे देते हैं, तो इसके वक्फे के बाद इसको अब लगा देते हैं ताकि नीचे से ये ठंडा हो जाए। ये देखें जी, क्योंकि अब साथ साथ वाला आ गया है तो इसकी मजबूरी हमें ये है कि अब ये देखें, अब ये लगा देते हैं, इसको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। ये देखें ठीक, ये भी लग गया जी। और ये यहाँ से थोड़ा सा इसका ठीक कर देते हैं। जनाब ये मुकम्मल लग चुके हैं। आप ये देखें बिल्कुल सारा, ये देखें मैं इधर रख देता हूँ इसको। तो ये देखिए मुकम्मल सोल्डिंग कर दिया हमने, ये आपके सामने है, देख लें, चेक कर सकते हैं आप। ये देखें और देखें बिल्कुल, ये देखें 100% ये साफ़ है और बिल्कुल जेन्युइन की तरह लग गए हैं। अब हम इसको देते हैं, चला के देखते हैं। तो अब करते इसको स्टैंड से खोलते हैं हम। IPM हमारा लग चुका है। तो हम, क्योंकि इसकी नई की ना ये वाली चीज़ें होती हैं लंबी ज़रा, ठीक है, इससे ये अगर साथ किसी के लग जाए या कोई ऐसा मसला हो जाए तो इससे जल जाएगा। तो हम इसके लिए ये रख देते हैं आर्जी तौर पर, बाद में काटेंगे, पहले इसको करते हैं चेक एक दफ़ा। ये देखें यहाँ पे रख के अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे हम, तो यहाँ पे वोल्टेज ठीक आ रहे हैं या नहीं, फिर इसको उसके साथ लगाएंगे। अगर यहाँ पे हमें वोल्टेज ठीक मिल रहे हैं तो वो हमने निकाला था IPM ये वाला, तो इसमें ये देखें ये यहाँ से थोड़ा सा ये बर्न भी हुआ। तो अब हम देखते हैं इसके बाद कि ये ठीक है, इसमें वोल्टेज ठीक आ रहे हैं कि कोई, अगर ये यहाँ से ये बर्न हुआ है ये, तो इसकी वजह से कोई माइक्रो प्रोसेसर में भी मसला आ सकता है। तो बज़ाहिर तो ठीक था ये, लेकिन अब इसको वोल्टेज दे के देख लेते हैं कि ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसको मैं यहाँ पे ये देखें वोल्टेज दूंगा। ये मैंने रिएक्टर लगा लिया इसका, ये देखें जी मैंने इसको प्लग इन कर लिया है। तो यहाँ पे इसके ये लाइटें बंद हो चुकी हैं, बज़ाहिर ठीक है, लेकिन जब तक हम यहाँ से तसल्ली नहीं इसकी कर लेते तब तक हमें ये क्लियर नहीं होगी ये ठीक है या नहीं ठीक है। सेंसर का एरर है इसका। तो ये ग्राउंड पे हम लगा लेते हैं इसके 78.5 के। तो फिर यहाँ पे चेक करेंगे इसके, ये देखें जी वोल्टेज यहाँ पे हमें 5 मिलने चाहिए थे, तो ये देखें वोल्टेज स्टेबल नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो वोल्टेज आ रहे हैं। ये देखें थोड़े वोल्टेज मिली वोल्टेज में है, तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहे। इसके बाद यहाँ पे नहीं वोल्टेज, ये यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं इसके, तो यहाँ ये ठीक नहीं है इसके हिसाब से। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज जो हैं ये यहाँ पे इसके 2.5 वोल्टेज हमें ये मिल रहे हैं, ठीक हैं। और यहाँ पे ये देखें ठीक हैं, और यहाँ पे भी ठीक है, नहीं यहाँ पे 2.5 वोल्टेज मिलने चाहिए, ये भी कम वोल्टेज हैं, यहाँ पे नहीं आ रहे वोल्टेज। तो इसका मतलब ये है कि इससे ये ठीक है, ये तो नया हमने डाला है, ये माइक्रो प्रोसेसर में मसला है जिसकी वजह से चल के बंद हो रहा है। इसका माइक्रो प्रोसेसर ही ख़राब है इस पर। और बाकी हमने इसका IPM भी डाल के देख लिया, इसकी तसल्ली कर ली इसकी, तो इसका माइक्रो प्रोसेसर ही जो है यही ख़राब है इसका। तो शुक्रिया जी, वीडियो देखने का, कोशिश की हमने पूरी इसको रिपेयर करने की। तो ये कोशिश होती है कि चीज़ ठीक हो जाए, हमसे रिपेयर हो जाए, लेकिन जब माइक्रो प्रोसेसर तक बात आती है तो फिर मजबूरी होती है हमारी कि इसके हम आगे कुछ नहीं कर सकते, ये ख़राब है। तो इसका IPM भी डाला हमने, IPM बर्न हुआ था नीचे से, तो ये भी हमने डाल दिया इसके साथ ही जी। खुदा हाफ़िज़।